नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नए व्लॉग में। और हम आज उत्तराखंड यात्रा का लगातार दूसरा दिन रुचि को कवर करते हुए, ये यात्रा है हमारी केदार बद्री की। बद्रीनाथ जाएंगे हम तुंगनाथ होते हुए, और एक महादेव मंदिर मिलेगा रास्ते में, उसके भी दर्शन करते हुए चलेंगे, जहां बाबा 6 महीने के लिए विराजमान होते हैं। ये पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए, हम मार्केट से निकलते हुए खूबसूरत पहाड़ों को अपने कैमरों में कैद करते हुए, हरियाली और ये पहाड़ों की खूबसूरती, ये कुछ सुंदर सीन है हमारे इस यात्रा में, जो हम आपको भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही खुशनुमा और हरियाली से परिपूर्ण वातावरण है इस यात्रा का। बहुत ही सुखद और अनोखा अनुभव है इस पहाड़ी यात्रा का। भगवान शिव को समर्पित ये यात्रा, भोलेनाथ के दर्शनों के लिए हम बढ़ते हुए आगे। और ये रास्ता जाता है केदार बद्री की तरफ। यहाँ से आगे चल करके एक रास्ता नीचे चला जाता है, उत्तरकाशी होते हुए जाएगा वो केदारनाथ की तरफ, और एक जाता है सीधा बद्रीनाथ हाईवे। और उसी रास्ते के कुछ ये सीन हैं हमने जो अपनी गाड़ी से चलते हुए कैद किए हैं। खूबसूरत हरियाली, डूबते हुए और उगते हुए सूरजों की ये मनमोहक दृश्य, ऊंची नीची पहाड़ियों में फैली हुई हरियाली। बारिश के मौसम जाने के बाद यहाँ पूरी तरह से हरियाली छा जाती है। उसी हरियाली का व्यू है आपके लिए, बहुत सुंदर दर्शन है। ये रोड से गुजरते हुए हरे भरे पहाड़, प्रकृति का अद्भुत श्रृंगार के बीचों बीच से गुजरते हुए हम अपनी इस यात्रा में हो जाएंगे महाकालेश्वर मंदिर। और इस यात्रा के दौरान हमारे रास्ते में आने वाले मंदिरों के हम दर्शन करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें जाना है बद्रीनाथ और तुंगनाथ। और रास्ते में ओमकारेश्वर महादेव मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक है। और रास्ते में पड़ेगी अगस्त्य मुनि की तपोस्थली, उसके भी दर्शन करते हुए हम चलते जाएंगे इस राह में। और देखिए बीचों बीच नीचे मंदाकिनी, ऊपर पहाड़, और बीच से गुजरती ये सड़क, मन को मोह लेने वाले दृश्य, आनंदमय यात्रा, सुखद अनुभव। वाकई में इस यात्रा को करने में बहुत ही मन को आनंद की प्राप्ति होती है। और हम पहुंच गए हैं अगस्त्य मुनि तपोस्थली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मेरे नए व्लॉग में। आज हम आ गए हैं उत्तराखंड के इन पहाड़ी और हरी भरी वादियों में। और ये रास्ता है केदारनाथ जाने का, जो तुंगनाथ, केदारनाथ, गौरीकुंड, सोनप्रयाग के लिए जाता है रास्ता ये हाईवे है। और यहाँ से आगे की यात्रा हम आपको दिखाएंगे पूरी। और इस टाइम हम मौजूद है अगस्त्य मुनि तपोस्थली। अगस्त्य मुनि का जन्म स्थान भी है, तपोस्थली भी है। अगस्त्य मुनि वो मुनि थे जिन्होंने एक बार में पूरा समुद्र पी लिया था। ऐसी ऋषि की ये जन्म स्थली है, जहाँ अगस्त्य मुनि आए थे धरती पे। और ये अलकनंदा नदी है, और आगे जाके देवप्रयाग में ये भागीरथी में मिल जाती है, और वहां से बन के चलती है गंगा। और ये खूबसूरत वादियाँ, और ये गांव है सिल्ली गांव के नाम से जाना जाता है। रात्रि विश्राम हमारा यहीं पे रहा। और ये खूबसूरत पहाड़ियों की वादियाँ हैं, चारों तरफ से मनमोहक दृश्य, आसमान को छूती है पहाड़ियाँ, और उनके ऊपर बैठे बादल। ये हरी भरी हरियाली प्रकृति का बहुत ही अद्भुत नज़ारा है इधर। हम अब चलेंगे यहाँ से आगे की तरफ, और रास्ता जाएगा गुप्तकाशी। यहाँ से करीब 24 किलोमीटर है। और गुप्तकाशी में हम दर्शन करेंगे भगवान श्री भोलेनाथ के, काशी विश्वनाथ के नाम से मशहूर है बाबा वहाँ पे। और वहाँ पर यह त्रियुगी नारायण, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती के शादी हुई थी, उस स्थान को भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और चलते हैं आगे की तरफ, कुछ हरे भरे वादियों को अपने कैमरे में कैद करते हुए, सुंदर नज़ारे। चलते हैं आगे।
यहाँ से हम सीधे जाएंगे अगस्त्य मुनि की तपोस्थली पार करके, यहाँ के सुंदर नज़ारे अपने कैमरे में कैद करके कुछ देर आराम करके, और यहाँ से हम चले हैं ओमकारेश्वर महादेव मंदिर की तरफ, जो इन पहाड़ियों में बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहाँ तुंगनाथ 5 केदार के दर्शन आपको एक साथ होते हैं, 5 शिवलिंग के रूप में, और 5 मूर्तियां हैं भगवान भोलेनाथ की, जहाँ विराजमान है माता पार्वती, और शिव परिवार के साथ ही भैरवनाथ जी की भी मूर्ति है। और हम पहुंच गए हैं, ये है वो मंदिर ओखी मठ, जहाँ विराजमान होते हैं श्री केदारनाथ। 6 महीने के लिए जब पट बंद हो जाते हैं तो यहीं पे विराजमान हो जाते हैं भगवान श्री भोलेनाथ, और यहीं की जाती है उनकी पूजा, और यहीं होती भगवान की श्रृंगार आरती। उसी मंदिर के दर्शन है आप सभी के लिए। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्राचीन धरोहर है ये, उत्तराखंड की देवभूमि में स्थित भगवान भोलेनाथ का घर, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु चले आते हैं अपने शीश को झुकाने, भगवान भोलेनाथ को नमन करने। उन्हीं में से हम भी हैं, भगवान शिव को नमस्कार करने चले आए हैं ओमकारेश्वर ओखी मठ में। बहुत ही प्राचीन शैली में बना हुआ विशाल मंदिर है ये। पहाड़ों में सभी मंदिर एक तरह के जैसे ही होते हैं, जो पत्थरों के को जोड़कर बनाए जाते हैं, जहाँ ईंट वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता। उन्हीं में से प्राचीनतम मंदिरों में से एक भगवान शिव का ये मंदिर ओखी मठ ओमकारेश्वर महादेव, पहाड़ों की वादियों में हरियाली के बीचों बीच विराजमान है भगवान शिव। और यहाँ 5 केदारों के एक साथ दर्शन होते हैं भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर में, जो मूर्ति रूप में और शिवलिंग रूप में दोनों में ही विराजमान है। और सामने जो मंदिर नजर आ रहा है वो है माँ पार्वती का, और इसी में भगवान भोलेनाथ जी विराजमान है माँ आदिशक्ति के साथ। और ये शैली है प्राचीन मंदिर की बनी हुई, जहाँ पत्थरों पे कटिंग करके उभारे हुए तस्वीर है, चित्र है, मूर्ति रूप में विराजमान भगवान शिव का ये दर्शन है यहाँ अंदर। लेकिन अंदर कैमरे अलाउड ना होने की वजह से हम आपको नहीं दिखा पा रहे। और इस मंदिर का कार्य निर्माण कार्य अभी चालू है। पीछे की तरफ नया परिसर जोड़ा जा रहा है इसमें। उत्तराखंड बद्रीनाथ हाईवे पे स्थित, और हाईवे से निकल के जब हम आते हैं तुंगनाथ की तरफ, तो रास्ते में ओखी मठ पड़ता है, उसी में विराजमान है भोलेनाथ ओमकारेश्वर महादेव के रूप में। और देखिए प्राचीनतम मूर्तियां हैं जो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में उभरी हुई है, शिलाकृतियां पत्थरों पे। और ये प्राचीनता का प्रमाण है कि कितना प्राचीन मंदिर रहा होगा। करीब 11वीं 12वीं सदी का ये मंदिर बनाया हुआ है। उस टाइम शंकराचार्य गुरुजी विराजमान थे पृथ्वी पे, उन्हीं की तपोस्थली पावन सनकदेह में बनाए गए मंदिर परिसर है देवभूमि उत्तराखंड में।